हाँ जी यार, तो यार आज अपने पास है वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट एसएसडी। तो यार आजकल ना टाइम सबके पास कम पड़ रहा है। अगर आप गेमर हो तो गेमिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएटर हो तो यार वीडियो एडिटिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर व्यूअर हो ना तो भाई आराम से वीडियो देखे नहीं जाते, आप लोग 2x पे देखते हो। फिर जल्दी होना चाहिए एकदम। आप लोगों को रील्स पसंद आती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पसंद आते हैं हम लोगों को। तो इतनी फास्ट मेंटोस जिंदगी में हम लोगों की स्पीड भी तो एसएसडी की फास्ट होनी चाहिए। और आज हम लोगों के पास आई है वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट एसएसडी। तो ये है सीगेट का FireCuda 530 गेमिंग एसएसडी। तो ये PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD है। तो यार एक्चुअल में नाम इसका जितना बड़ा है ना, वैसे भाई इसकी स्पीड भी इतनी बढ़िया है एंड काम भी इसके बड़े बड़े हैं। आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। तो यार ये हम लोग के पास एक नॉर्मल SSD है M.2। तो फिर अगर आप लोग स्पीड कंपैरिजन देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3500 दे रखा है। और अगर इसकी स्पीड नोटिस करें तो इसकी स्पीड आप लोगों को 7300 Mbps तक जा सकती है। और भाई बस ऐसा नहीं है कि लिख दिया है, आप लोगों को एक्चुअल में मिलती है इतनी स्पीड। एंड ऑफकोर्स हम अच्छे से टेस्ट करेंगे। तो यार ये चीज़ है, तो ये हम लोगों की Gen 4 SSD है और ये Gen 3 SSD से 2 टाइम्स फास्टर है। एंड एक नॉर्मल SATA SSD से ना यार ये 12 टाइम्स फास्टर है भाई। तो बहुत अच्छी खासी स्पीड है इसकी। हाँ, तो जब ऐसे प्रो लेवल की SSD रहेगी तो आप लोगों को प्रो लेवल की गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो अब भाई अनबॉक्स करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो अनबॉक्सिंग ही इसकी काफ़ी मज़ेदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेन यहाँ पे SSD मिल जाती है एंड इसके साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सही स्टिकर्स मिलेंगे। ये स्टिकर्स है और वाइट में भी हैं अलग से स्टिकर्स। फिर मैनुअल एंड आप लोगों को 3 इयर्स की डेटा रिकवरी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है भाई। ऐसे तो लगता है कि चलो ठीक है मिल गया, बट जब डेटा उड़ता है तब लगता है कि होना चाहिए था। ओके, तो अब आती है भाई सबसे मज़ेदार चीज़, ये आप लोगों की SSD। एंड ये जो हम लोगों के पास है ये 2 TB वाला वेरिएंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका हीट सिंक, जो इसमें प्री अप्लाइड हीट सिंक मिलता है आप लोगों को। एंड दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को ये थोड़ा थिक लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हीट सिंक लगा हुआ है। और SSD के साथ हीट सिंक लगाना अब एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, जैसे कि अगर आप लोग कोई अच्छा प्रोसेसर ले रहे हो ना, तो उसके साथ आप लोग लिक्विड कूलिंग लगाते हो, तब जाके आप लोगों को मैक्सिमम लेवल वाला एक्सपीरियंस आ पाता है। वैसे ही SSD के साथ है। तो हीट सिंक रहेगा ना, तो ये मैक्स कैपेसिटी पे वर्क करेगा। एंड लेट्स से कि अगर आप लोगों के मदरबोर्ड में ऑलरेडी हीट सिंक लगा हुआ है स्लॉट के आगे, तो आप दूसरा वेरिएंट भी ले सकते हो जिसमें एक्चुअली में हीट सिंक पहले से अप्लाइड नहीं है। एंड ये भी है हम लोगों के पास। तो वही आप लोगों को मैनुअल एंड ये सब मिल जाता है। और इसमें आप लोग देखोगे ना तो हीट सिंक अप्लाइड नहीं है। और ये भी हम लोगों का एक M.2 NVMe SSD है। तो ये बेसिकली डिफरेंस आ जाता है भाई हीट सिंक और विदाउट हीट सिंक के। एंड ये जो प्री अप्लाइड हीट सिंक के साथ आती है ना, ये PS5 कंपेटेबल है। तो आप लोग डायरेक्टली ये PS5 में प्लेस कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स अगर आप लोग और भी थोड़े बहुत गेम बढ़ा रहे हो तो फिर PS5 में आप लोगों को एक एक्सटेंडेड स्टोरेज लगाना पड़ता है। तो ये आराम से उसमें भी लग जाएगा। तो ये FireCuda SSD 4 TB वाले वेरिएंट तक अवेलेबल है। जो हमारे पास है ये 2 TB वाला वेरिएंट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो अपना 4 TB वाला वेरिएंट रहता है ना, इसमें आप लोगों को 5100 TBW मिलता है। एंड ये जो हमारे पास 2 TB वाला वेरिएंट है, इसमें आप लोगों को 2550 TBW मिलता है। तो अब मैं मतलब समझाता हूँ। तो यार TBW का मतलब ना एक्चुअली में टोटल बाइट्स रिटर्न होता है। तो अगर आप लोग 4 TB वाले वेरिएंट के हिसाब से भी देखोगे ना, और आप दिन में 70% राइट और डिलीट करोगे ना, तो भी ये 5 साल तक इस SSD को कुछ नहीं होगा भाई। 70% लगभग अगर आप 3 TB का भी डेटा रोज डाल रहे हो, रोज उड़ा रहे हो, तो भी 5 साल तक कोई इशू नहीं आने वाला है। अब सोचो आप कितना ज़्यादा होता है। तो SSD ऐसी कितना लंबा चल सकती है आराम से। और इतना डेटा भाई हम लोग 10 साल में भी रीड राइट नहीं कर पाते हैं। तो अभी चलो इसके फीचर्स हो गए भाई। अब इसे अच्छे से PC में लगाते हैं। और हम लोगों ने अभी लेटेस्ट PC बिल्ड किया था। और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे मैं सब पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पे डाली थी स्टोरीज और अलग अलग टाइप का कंटेंट भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उधर जाके भी फॉलो कर सकते हो। और चलो भाई अब होगी इसकी टेस्टिंग अच्छे से। तो यार इंस्टॉलेशन हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट। और इसे इंस्टॉल करना ना इतना भी मुश्किल नहीं है। डायरेक्टली आप लोगों के M.2 स्लॉट्स रहते हैं ना, उसमें हम लोगों ने कर दिया है। और यही फायदा है यार इसका कि केबल कुछ नहीं लगाने पड़ता, डायरेक्टली आप लोग प्लेस कर दो। और एक और चीज़ हम लोगों ने दोनों प्लेस करके दिखाया है। तो अगर आप लोगों के मदरबोर्ड में हीट सिंक पहले से आता है तो आप लोग नॉर्मल वाला प्लेस कर सकते हो, उसके बाद अपना जो हीट सिंक है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड स्क्रूज बस अच्छे से टाइट कर देना ताकि हीट सिंक अच्छे से लग जाए। और अगर आप लोगों ने प्री अप्लाइड हीट सिंक के साथ लिया तो कोई टेंशन नहीं है, बस एक स्क्रू लगाना है और आप लोगों का काम हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों का रेडी। अब मैं आप लोगों को ना सारे टेस्ट दिखाता हूँ। बट टेस्ट भी एकदम बढ़िया हुए हैं। किलो फाइल्स हमने डाली थी इसमें मतलब GBs में बहुत सारी फाइल्स हैं। तो दिखाता हूँ मैं। देवियों और सज्जनों, पेश है वो द वन एंड ओनली बहुत गलत टाइम पे बजाया एलेक्सा स्टॉप। तो फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे किया था क्रिस्टल डिस्क मार्क टेस्ट।
तो आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे जो इसके पूरे बेंचमार्क है, हम लोगों ने ना सिर्फ एक बार टेस्ट नहीं किया भाई, बहुत बार किया है और आप लोग देख सकते हो कितना सारा हम लोगों ने डेटा इसमें ट्रांसफर किया है। मतलब 250 MB, 64 MB, फिर 4 GB, 1 GB ऐसे करके हम लोगों ने बहुत बार किया था। एंड जितनी बार परफॉर्म किया था उधर ही यहाँ पे रीड राइट स्पीड सामने ही है, तो जितना इन लोगों ने क्लेम किया है उतना देता है या फिर उसके आसपास देता है। मतलब 100-200 MB आप लोगों को ऊपर नीचे मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जहाँ तक है 7000 के तो ऊपर ही थी रीड स्पीड, और जो राइट स्पीड है वो आप लोगों को 6800 के तो ऊपर मिल रही है। तो स्पीड में तो ज़बरदस्त है। और हम लोग ने Gen 3 वाली भी टेस्ट की SSD, ये तो हम लोग की Gen 4 हो गई, ठीक है। अब Gen 3 में आप लोग डिफरेंस देखो, ऑलमोस्ट इसका हाफ है या हाफ से भी कम है। तो यहाँ पे 3000 में कुछ स्कोर्स आ रहे हैं उसके, एंड 3200 से ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी Gen 3 वाली SSD। तो यार ये चीज़ हो गई। और इसके साथ साथ जब हम लोग ये डेटा ट्रांसफर कर रहे थे ना, उसी के साथ साथ हम लोग टेम्परेचर भी नोटिस कर रहे थे। तो जब इतना सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था, रीड राइट हो रहा था, उसी के टाइम पे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो उसका टेम्परेचर गया था वो एक्चुअली में अभी 43 डिग्री सेल्सियस पे है। एंड जब बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है तो मैक्सिमम ये 47 डिग्री तक गया है, जैसा कि आप लोगों को ग्राफ में दिख रहा होगा। और एक और चीज है, जब आप लोग ना ये प्री अप्लाइड हीट सिंक लगाते हो तो उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो ये कंटिन्यूस ड्रॉप होता जा रहा है। जैसे आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट होगा, टेम्परेचर फटाफट ड्रॉप हो रहा है। तो भाई ये फायदा होता है हीट सिंक का, तो इस वजह से ना हीट सिंक इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो ये तो सारे टेस्ट हो गए यार। इसके साथ साथ हम लोगों ने गेम्स भी इसमें अलग से इंस्टॉल करे हैं सारे। तो 3 मेजर गेम इंस्टॉल किए थे हम लोगों ने, एक GTA 5, FIFA 22 और हम लोगों ने PUBG इंस्टॉल किया है। तो आप लोग ये लोडिंग टाइम देख सकते हो गेम्स का। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमने सबसे पहले PUBG बैटलग्राउंड टेस्ट किया था। एंड अगर आप लोग हार्ड डिस्क से कंपेयर करोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा टाइम लगता है हार्ड डिस्क में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो PUBG बैटलग्राउंड फायरक्यूडा के अंदर 25 सेकंड्स के अंदर लोड हुआ है, और वही टाइम अगर हम लोग हार्ड डिस्क में देखें तो ये टोटल 52 सेकंड्स तक जाता है। फिर वैलोरेंट भी टेस्ट किया। वैलोरेंट 20 सेकंड्स के अंदर लोड होता है फायरक्यूडा 530 में, एंड वही टाइम हार्ड डिस्क में 42 सेकंड्स तक जा रहा है। उसके बाद यार हम लोगों ने एक और बढ़िया गेम टेस्ट किया, GTA 5। तो उसमें डबल जितना डिफरेंस नहीं था, बट डिफरेंस तो था। तो फायरक्यूडा 530 के अंदर ये 28 सेकंड्स में कंप्लीट लोड हुआ, और हार्ड डिस्क के अंदर ये 34 सेकंड्स में। और इसके बाद हम लोगों ने Gen 3 SSD से भी कंपेयर किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हल्का आप लोगों को डिफरेंस दिख जाएगा। जैसे कि FIFA फायरक्यूडा 530 Gen 4 के अंदर लोड होता है 22 सेकंड्स में, एंड वही Gen 3 SSD में 24 सेकंड्स के अंदर लोड होता है। तो एक्चुअली में नोटिसेबल डिफरेंस है। एंड इवन गेम्स तो हो गए, या फिर इसके साथ साथ अगर आप लोगों के कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी आप लोगों को ना थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। मतलब लोडिंग टाइम में, जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, हल्का लोडिंग टाइम में डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप लोग डायरेक्टली हार्ड डिस्क से SSD पे शिफ्ट हो रहे हैं इस वाली पे, तो आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा और बहुत ज़्यादा फास्ट फील होगी ये। और एक और चीज़ यार, जब आप लोग एकदम नई SSD लगाते हो तो डायरेक्टली शो नहीं करेगी ना, तो उसका ना एक्चुअली में अलोकेट करना पड़ता है जो उसका मेमोरी रहता है। तो कुछ लोग बार बार लगा के देखते रहते हैं, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। बस आप लोगों को आ चुका होता है, बस वो दिखता नहीं है। तो उसे आप लोगों को ना डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अलोकेट करना पड़ेगा। बस वही नाम वाम सब डाल देना तो हो जाएगा वो चीज़ भी। तो आप लोगों ने देखा कि एक्चुअल में ये SSD का आप लोगों को कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और जो बूट टाइम है, विंडोज़ बूट टाइम, और आप लोगों का गेम का भी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, वो भी एनहेंस होता है। एंड देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने कोई भी SSD लगा ली तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इसीलिए SSD डिफरेंट टाइप की आती है और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। एंड ऑफकोर्स सिर्फ SSD नहीं, आप लोगों का प्रोसेसर, रैम, वो सब भी मैटर करता है यार, अगर आप लोगों को एक अच्छा बिल्ड बनाना है। और इवन अगर आप लोग बजट वाइज देख रहे हो तो मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ। तो इसके ना एक्चुअली वेरिएंट्स 512 GB से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू 4 TB तक जाते हैं। तो यार अब मान लो कि आप लोगों को कोई बजट में थोड़ा बनाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 512 GB वाला वेरिएंट भी ले सकते हो और उसके अंदर पूरा विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपकी ओवरऑल पूरे OS की स्पीड बढ़ जाएगी, एंड जो भी आप लोग के मेन एप्लीकेशन है वो SSD में डाल सकते हो, और जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी मतलब आप लोग कभी वंस इन अ वाइल यूज़ करते हो, वो सब हार्ड डिस्क में डाल दो। तो बेसिकली आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हो। एंड वैसे तो इन SSD की प्राइस भी वैसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो फिर मैं आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड ऐसे ही मज़ेदार कॉन्टेंट देखने के लिए और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी अलग अलग, आप लोगों को पता है हम लोग हर टाइप का कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ टेक नहीं यार, पूरी दुनिया की चीज़ें कवर करते हैं तो फिर आप लोगों के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। चलो गाइज, that's it for this video. I will see you in the next one. Bye.